बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर से होंगे। सुल्तान महमूद गजनवी, एपिसोड 11। जब अनीसा बुरहान की नज़रों से ओझल हो गई तो वो बंदरगाह की तरफ अपने दस्ते की जानिब रवाना हुए। वो सोचते जाते थे कि क्या वाकई चंद्रमोहनी गायब हो गई है या महाराजा ने उसे कहीं छुपा दिया है और आला हजरत गाजी उल मिल्लत आलम पनाह सुल्तान महमूद को धोखे में डालने के लिए ये बात मशहूर की है। उनका दिल ये गवाही देता है कि वो गायब नहीं हुई, बल्कि उसकी मफकूदुल खबरी की खबर गलत दी गई है। उस गोरो खोज में वो समंदर के साहिल पर जा पहुंचे, लेकिन वो कुछ ऐसे ख्यालात में महव मुनहमिक थे कि उन्हें खबर ही ना हुई कि किस तरफ निकल आए हैं। खुदा जाने वो कब तक और करी के ख्याल रहते कि उन्होंने ऐसी आवाज़ सुनी जैसे कोई पानी में तैर रहा है। उस आवाज़ के सुनने से उनका सिलसिला ख्याल टूट गया और उन्होंने निगाह उठाकर देखा। सामने समंदर था, नीलगू पानी हद निगाह तक फैला हुआ था। उन्होंने दिल में कहा, क्या गलती की है मैंने, ये मैं कहाँ चला आया? दुश्मनों के ऐन सामने, अगर वो कुछ देखकर हमला कर दें तो? ओह, हमला कर दें, करने दो, जिहाद ही तो करने के लिए आया हूँ। शहादत मेरी ऐन तमन्ना है। लेकिन तैरने की आवाज़ किसकी आई थी? उन्होंने फिर निगाह उठाकर इधर उधर देखा। बाएं जानिब कसरे शाही के दो बड़े बुर्ज थे जो उनसे कदरे फासले पर थे। दोनों बुर्ज समंदर में वाक़े थे। बहरे बेकरां का पानी बुर्जों की पाबूसी कर रहा था। उन दोनों बुर्जों में तकरीबन 60 गज का फासला था और उस दरमियानी फासले में सीढ़ियां बनी हुई थी। हर सीढ़ी 9 फुट चौड़ी थी। बुरहान समझ गए कि किला या कसरे शाही से आने वालों के लिए बुर्ज बनाए गए हैं और सीढ़ियां इसलिए हैं ताकि जब कश्ती या जहाज में कोई सवार होना चाहे तो उन सीढ़ियों के जरिए से पानी तक पहुंच जाए। दोनों बुर्जों के मुत्तसिल सीढ़ियों के इख्तिताम पर नारियल के दरख्तों के झुंड थे। उसी तरफ कश्तियां और जहाज समंदर में पड़े हुए थे और राजपूत उनकी हिफाजत कर रहे थे। लेकिन उनसे थोड़े ही फासले पर एक जटाधारी साधु पानी से निकलकर साहिल पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने हैरत से साधु को देखा। अभी वो देख ही रहे थे कि पानी की जबरदस्त मौज ने साधु को साहिल से दूर समंदर में फेंक दिया। बुरहान की निगाह साधु की तरफ थी। मतला साफ था और सूरज निहायत तेजी से चमक रहा था। कदरे हवा चल रही थी। समंदर में मौजें उठ रही थी और बढ़ बढ़कर साहिल से टकरा रही थी। बुरहान ने देखा कि साधु फिर अपनी पूरी कुव्वत से तैरता उनकी तरफ बढ़ा चला आ रहा है। जब वो किनारे से आ लगा तो फिर मौज ने उसे हटाना चाहा। बुरहान समझ गए कि साधु की ताकत जवाब दे चुकी है। अगर फिर कोई लहर खींचकर उसे समंदर में ले गई तो वो डूब जाएगा। उन्होंने जल्दी से अपना अमामा उतार कर आवाज दी, खबरदार, घबराओ नहीं, लो मेरा अमामा पकड़ लो। ये कहते ही उन्होंने अमामा फेंका। इत्तेफाक से उसका पल्ला साधु तक पहुंच गया, जिसे साधु ने जल्दी से पकड़ लिया और उसके सहारे से साहिल पर आ गया। जब वो समंदर से निकलकर खड़ा हुआ तो उसने मशकुराना नजरों से बुरहान को देखते हुए तुर्की जबान में कहा, मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ, आज आपकी वजह से मेरी जान बच गई। बुरहान ने हैरतनाक नजरों से देखकर कहा, शुक्रिया की जरूरत नहीं, इंसान का ये फर्ज है कि वो इंसान को बचाने की कोशिश करे। लेकिन तुम तुर्की जबान कैसे जानते हो? इसकी ना पूछो, हम साधु अक्सर जबानें जानते हैं। तुम्हारा नाम क्या है जवान? मुझे बुरहान कहते हैं। आपको ये अफसर मालूम होते हैं? हाँ, एक दस्ता मेरे तहत भी है। मैं ऐसे ही शख्स की तलाश में था। सुनो, मैं सुल्तान तक एक खबर पहुंचाना चाहता हूँ। क्या आप इकरार करते हैं कि जो मैं कहूँगा आप सुल्तान तक पहुंचा देंगे? बुरहान की हैरत बढ़ती जाती थी। उन्होंने कहा, इत्मीनान रखो, जो कुछ तुम कहोगे मैं सुल्तान तक पहुंचा दूंगा। तुम उनसे कह दो कि धर्मपाल को महाराजा ने कैद कर दिया है। बुरहान को यह खबर सुनकर बड़ा रंज हुआ। उन्होंने कहा, धर्मपाल को कैद कर दिया? मगर क्यों? उन पर मुसलमानों से साजबाज करने का इल्जाम लगाया गया है। अंदेशा है कहीं उन्हें कत्ल ना कर दिया जाए। गालबन तुम ये चाहते हो कि सुल्तान हमले में उजलत करें? हाँ, मेरा यही मतलब है। हमले की सख्ती को देखकर राजपूत और महाराजा सब लड़ाई की तरफ मतवज्जे रहेंगे। धर्मपाल के मुतालिक कोई फैसला जल्द ना कर सकेंगे। यकीन है सुल्तान महमूद इस खबर को सुनते ही सख्ती से हमला कर देंगे। अब आप मुझ पर हमला करें ताकि वो राजपूत जो मुझे और आपको बातें करते देख रहे हैं मशकूक होकर मुझे भी गिरफ्तार न कर लें। लेकिन तुम अब किले में जाते ही क्यों हो? मेरा वापस जाना जरूरी है। मैं धर्मपाल की रिहाई की फिक्र में हूं। अच्छा, एक बात और बता दीजिए। क्या चंद्रमोहनी गायब हो गई है?
हाँ, पुरअसरार तरीके पर गायब हो गई है। तमाम राजपूतों का ये ख्याल है कि मुसलमान उसे उठा कर ले गए हैं, लेकिन वो इस्लामी लश्कर में नहीं लाई गई। बुरहान ने कहा, साधु, मुझे और धर्मपाल जी को इसका यकीन पहले ही से है। अच्छा, अब आप मुझ पर हमला करें। बुरहान ने तलवार खींच ली। साधु जकन लगाकर पीछे कूदा। बुरहान ने बढ़कर तलवार का हाथ मारा। साधु पैंतरा बदलकर फिर कूदा और समंदर में जा पड़ा। बुरहान ने भी पांचे चढ़ाए और कुछ दूर तक पानी में बढ़े, लेकिन इस अरसे में साधु तैरकर दूर तक निकल गया और बुरहान बुलंद आवाज से कहते झुकते पानी से निकल आए और अपने लश्कर की तरफ पहुंचे। अब वो धर्मपाल के कैद होने के मुतालिक सोचने लगे। सोचते हुए चले जा रहे थे कि किसी ने पुकारा, खूब, आप इस तरफ से कहां से आ रहे हो? बुरहान चौंक पड़े। उन्होंने निगाह उठाकर देखा तो हारून सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। बुरहान ने कहा, दोस्त, आज अजीब बातें मालूम हुई हैं। मैं बातें फिर सुनूंगा, पहले ये बताओ कि सुबह से थे कहां? मैं जरा सरा पर्दा की तरफ चला गया था। हारून ने हंसकर कहा, अल्लाह रे इज़्तराब, अल्लाह रे शौक़े दीद जब्त ना हुआ। अच्छा, दीदार भी हुआ या नहीं? हुआ दोस्त, आपके लिए एक क्या दो खबरें लाया हूं। पहली तो ये कि चंद्रमोहनी कसर शाही से गायब हो गई। हारून को यह सुनकर मलाल हुआ। उन्होंने पूछा, कुछ मालूम हुआ, कहाँ गई? बुरहान ने अनीसा के जोगन से मिलने और जोगन की बातें करने की तमाम रोयदाद सुना दी। हारून गौर से सुनते रहे। उन्होंने कहा, मैं समझ गया, चंद्रमोहनी को सुखदेव ने गायब किया है। बुरहान ने चंद्रमोहनी के बारे में जितने ख्यालात कायम किए थे, हारून का ख्याल उन सब से जुदा था। उन्होंने पूछा, आपका ये ख्याल क्यों है? बुरहान, सुखदेव को गालबन यह ख्याल हुआ कि चंद्रमोहनी की शादी उसके साथ ना होगी। गरज वजह कुछ भी हो, लेकिन उसे गायब किसी मक्कार ने किया है। मैं उससे निमट लूंगा। उसे चंद्रमोहनी को देना होगा, वरना उसका सर कुचल डालूंगा। हारून का चेहरा जोश से सुर्ख हो गया। फरते गैस से आंखों से चिंगारियां झड़ने लगी। बुरहान, तबीयत पर काबू हासिल कीजिए, जब्त हर हालत में अच्छा होता है। हारून, बुरहान, मैं जब्त करूंगा। अच्छा, दूसरी खबर क्या है? महाराजा ने धर्मपाल जी को मुसलमानों से साजिश करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। उसके बाद बुरहान ने साधु की तमाम गुफ्तगू सुना दी। अब हारून को फिक्र तशवीश हुई। उन्होंने कहा, यह बुरा हुआ, बहुत बुरा। हमें फौरन यह खबर सुल्तान के गोश गुजार करनी चाहिए। बुरहान, मैं इसीलिए आपके पास आया हूं। हारून, बस तो एक लम्हा जाया ना करो, फौरन चलो। क्या तैयार हो? बुरहान, आओ तो अभी चलें। दोनों दोस्त उसी वक्त शाही लश्कर की तरफ रवाना हो गए। हारून और बुरहान दोनों शाही खेमे के सामने जाकर रुके। उन्हें देखते ही खेमे के मुहाफिज दस्ते ने सलाम किया और उस दस्ते के अफसर ने बढ़कर कहा, आपको जहां पनाह याद फरमा रहे थे। हारून, मैं हाजिर हो गया हूं, आला हजरत से इतला कर दो। अफसर खेमे की तरफ बढ़ा। बुरहान ने उसे रोक कर पूछा, क्या इस वक्त जहां पनाह तन्हा है? अफसर, तन्हा नहीं है, बल्कि अल्तो नताश और अमीर अली ख्वाशावंद भी मौजूद हैं। हारून, ये दोनों कब आए हैं? अफसर, अभी आपके तशरीफ लाने से चंद लम्हे ही पहले। हारून, अच्छा, तुम इतला कर दो। अफसर खेमे के अंदर दाखिल हुआ और थोड़ी देर के बाद आकर बोला, चलिए, जहां पनाह आपके मुंतजिर हैं। हारून और बुरहान दोनों आलीशान खेमे में दाखिल हुए। उस खेमे में चारों तरफ कुशादा बरामदे थे और बरामदे के दरमियान निहायत वसी और खुशनुमा हाल था। जब ये दोनों दोस्त बरामदा तय करके हाल में पहुंचे तो उनकी निगाहें सुल्तान पर पड़ी। उस वक्त सुल्तान महमूद के चेहरे से गैज़ व गज़ब के आसार जाहिर हो रहे थे। जोश व जलाल टपक रहा था। ये दोनों निहायत अदब से सलाम करके एक तरफ खामोशी से बैठ गए। सुल्तान महमूद ने सलाम का जवाब कुछ सरसरी तौर पर दिया। हारून ने देखा कि सुल्तान महमूद के सामने वही बदरंग खत खुला हुआ है जिसे वो एक मर्तबा पहले भी देख चुके हैं और जिसके मुतालिक सुल्तान महमूद ने फरमाया था कि उस खत से वाबस्ता कोई राज है। हारून को हैरत हुई कि यह खत किसका है, उससे क्या ताल्लुक है। सुल्तान महमूद उसे अक्सर क्यों अपने सामने खोल कर रख लेते हैं। अभी वो सोच रहे थे कि सुल्तान महमूद ने सर उठाकर कहा, तुम्हें मालूम हुआ हारून के चंद्रमोहनी किले के अंदर से गायब कर दी गई है? हारून ने सर झुकाए हुए जवाब दिया, आलम पनाह, मैंने भी अभी सुना है और यही इतला देने इस वक्त हाजिर खिदमत अक़दस हुआ हूँ। तो तुम्हें भी ये बात मालूम हो गई। तुमने किससे सुना? अपने दोस्त बुरहान से। सुल्तान महमूद ने बुरहान से मुखातिब होकर पूछा, तुम्हें बुरहान किससे मालूम हुआ? अब बुरहान शशोपंज में पड़ गए। उन्हें पहली मर्तबा चंद्रमोहनी की गुमशुदगी का हाल अनीसा की जबान से सुना था और वो नहीं चाहते थे कि अनीसा का जिक्र करें, लेकिन झूठ भी नहीं बोल सकते थे। वो कुछ गोते में आ गए। सुल्तान महमूद उनकी तरफ देख रहे थे। उन्होंने चंद लम्हे इंतजार करने के बाद कहा, क्या तुम उसका नाम लेना नहीं चाहते जिससे ये जिक्र सुना है? अल्तो नताश वहां मौजूद थे और अनीसा अल्तो नताश की चहेती बेटी थी।
वो कैसे उसका नाम ले देते, लेकिन सुल्तान दरियाफ्त कर रहे थे और नाम बताना जरूरी था। उन्होंने कहा, आलम पन्हा, मुझे नाम बताने में कोई एतराज नहीं है। जलालत माआब ने सुना होगा कि एक शब को मैं सरे पर्दा के उस तरफ दरियाए ओमान के किनारे पर जा निकला था। उधर से कश्तियां आ रही थी, मैंने देख लिया था। सुल्तान महमूद ने कहा, हाँ, हम ये रोदात सुन चुके हैं। यह भी मालूम हुआ है कि उस वक्त कोई लड़की भी दरिया के किनारे पर मौजूद थी। बुरहान, जहां पन्हा ने दुरुस्त सुना है। जब से वो वाकया पेश आया था, मैं अक्सर जब मुझे शायबा मिलता है सरा पर्दा के दूसरी तरफ निकल जाता हूँ। इत्तेफाक से आज भी चला गया, देखा तो वही लड़की मौजूद थी जो उस शब को दरिया के किनारे पर खड़ी मिली थी जहां मैंने राजपूतों को गिरफ्तार कराया था। कुछ सरासीमा और परेशान वहां खड़ी थी। मैंने उसे दरियाफ्त किया कि क्या वाकया हुआ, वो क्यों मुताज्जब और परेशान है, तो उसने बताया कि अभी एक जोगन वहां आई थी। सुल्तान महमूद, क्या हिंदू जोगन? बुरहान, जी हाँ, हिंदू जोगन। उसने अनीसा उस लड़की को बताया। बुरहान की जबान से इत्तेफाकिया अनीसा का नाम निकल गया। अल्तोनताश ने चौंक कर बुरहान को देखा। सुल्तान महमूद ने पूछा, उस लड़की का नाम अनीसा है? बुरहान, जी हाँ, यही नाम बताया था मुझे। सुल्तान महमूद, तुम शायद जानते नहीं कि अनीसा किसकी लड़की है। हम बताते हैं, हमसे सुनो। अनीसा अल्तोनताश की बेटी है। बुरहान खुद इस बात से वाकिफ थे। उन्होंने कहा, जी, अनीसा से जोगन ने कहा कि चंद्रमोहनी किले के अंदर और कसरे शाही के दरमियान से पुरअसरार तरीके से गायब हो गई है और वो उसकी तलाश में आई थी। सुल्तान महमूद, जोगन वही खातून होगी, जरूर वही होगी, मेरा दिल गवाही देता है। बुरहान और हारून दोनों हैरान रह गए। उनकी समझ में न आया कि सुल्तान महमूद किस खातून का जिक्र कर रहे हैं और जोगन और खातून, ये कैसे मुमकिन है? खातून कोई मुसलमान औरत हो सकती है और जोगन हिंदू स्त्री। वो सोच ही रहे थे कि सुल्तान महमूद ने जोश में आकर कहा, काश उसे रोक लिया जाता और उस जानिब कोई खबर कर दी जाती। हारून ने डरते डरते कहा, आलम पन्हा, वो कौन खातून थी? सुल्तान महमूद संभल कर बोले, तुम नहीं जानते हारून। सोमनाथ की फतह पर एक राज खुलेगा जिसका कई शख्सियात से ताल्लुक है और जिसे सुनकर सुनने वाले हैरान रह जाएंगे। ये खत तुम देख रहे हो? सुल्तान महमूद ने उसी बदरंग कागज की तरफ इशारा करते हुए कहा जिसे हारून ने आज दूसरी मर्तबा देखा था। हारून ने कहा, देख रहा हूं सरकार आलम। इस खत में वो राज बंद है जो मुझे यहाँ तक लाने का बाइस हुआ है, लेकिन इसके इजहार का अभी तक वक्त नहीं आया। हाँ, तो जोगन चंद्रमोहनी को तलाश करने आई थी, वो गायब हो गई या गायब कर दी गई है? बुरहान, गालबन गायब कर दी गई है। सुल्तान महमूद, ये कुछ नहीं, फकत महाराजा की चाल है। वो हमें मुगालता में डालना चाहता है। उसकी गुमशुदगी महज एक फरेब है। बुरहान, लेकिन ऐसा नहीं है आलम पन्हा। सुल्तान महमूद, क्या तुम्हें कोई और बात मालूम है? बुरहान, मुझे उसी वक्त एक साधु समंदर के किनारे पर मिला था। उसने बताया कि चंद्रमोहनी वाकई गुम हो गई है। सुल्तान महमूद, अगर इस तरह उसकी गुमशुदगी की तशहीर ना की जाती तो लोगों को यकीन कैसे आता और हम तक इतला होती? बुरहान, लेकिन वो साधु एक खबर और भी सुना गया है जिससे मालूम होता है कि चंद्रमोहनी की मफकूदुल खबरी की कुछ असलियत जरूर है। सुल्तान महमूद, वो क्या खबर है? बुरहान, महाराजा ने धर्मपाल को कैद कर लिया है। सुल्तान महमूद के चेहरे से निहायत तरद्दुद और परेशानी की इलामतें जाहिर हो रही थी। उन्होंने कहा, यह कब हुआ? मैं साधु से यह दरियाफ्त ना कर सका। मैं उस साधु को भी समझ गया हूं, मगर तुमने उसे रोक क्यों ना लिया? वो धर्मपाल की बहबूद के लिए किले में वापस चला गया है। अफसोस, ये तो बहुत बुरा हुआ कि मेरी तमाम मेहनत गारत होने वाली है। या अल्लाह, या अल्लाह, मैं क्या नामुराद होऊंगा? क्या तेरे दोस्तों पर मुसीबत के पहाड़ टूट पड़ेंगे? मेरे मौला, मेरे आका, मेरी मदद कर, मुझे शाद काम कर और अपने इन बंदों की जो अरसे से तकलीफें उठा रहे हैं इआनत कर। सब सुल्तान की तरफ देख रहे थे। सुल्तान ने दुआ मांग कर दरियाफ्त किया। कुछ और कहा था उस साधु ने? हारून, जी हाँ, ये कहा था कि आला हजरत को आज ही इस सान्हे की इतला करके अर्ज कर दूं कि वो फौरन योरिश कर दें, ऐसी सख्त योरिश जिससे महाराजा की तमाम तर तवज्जो जंग की तरफ लग जाए और वो धर्मपाल के मुतालिक कोई फैसला ना कर सके। सुल्तान महमूद, शायद महाराजा को कुछ तस्दीक करना है। अगर उसे असलियत मालूम हो गई है तो हमला निहायत जरूरी बल्कि फर्ज हो गया है। मैं जरूर हमला करूंगा, फौरन ही, और इस कदर सख्त हमला जिससे राजपूत सरासीमा हो जाएं और महाराजा खुद परेशानी में डूब जाए। अल्तोनताश, तुमने तमाम बात सुन ली है। कल सुबह होते ही इस शिद्दत से हमला करो जिससे दुश्मन बदहवास हो जाए। अल्तोनताश ने कदरे खम होकर कहा, आलम पन्हा, ये खानाजाद सुल्तानी हुक्म की तामील करेगा। सुल्तान महमूद, और अमीर अली ख्वाशावन, तुम अल्तोनताश के साथ रहो, मैं तुम्हारे अकब में रहूंगा और हारून, तुम और बुरहान बंदरगाह पर हमला कर दो।
इस करारदाद में सरे मुंह फर्क न आए, हमें धर्मपाल को बचाना है। हारून, आला हजरत कल इस अहकर की कारगुजारी के मुतालिक सुन लेंगे। सुल्तान महमूद, अभी से जाकर तैयारियां शुरू कर दो। अल्लाह ताला से फतह और नुसरत की दुआ मांगो। मैं भी पाक परवरदिगार से इल्तिजा करूंगा। उस वक्त तमाम हाजरीन उठकर खेमे से निकले और अपने अपने कैंप की जानिब रवाना हो गए। सुल्तान महमूद सजदे में गए और अल्लाह ताला से निहायत आजिज़ी, खलूस और खुजू से दुआ मांगने लगे। चूंकि अगले रोज किले पर हमला करने की इतला तमाम इस्लामी लश्कर में पहुंच गई थी, इसलिए मुजाहिदीन इस्लाम ने रात ही से तैयारियां शुरू कर दी थी। सुबह जब हर दस्ते ने जमात के साथ फजर की नमाज अदा कर ली तो मुसल्ला होकर मैदान जंग में आए और सफ़े मुरतब करने लगे। जब उन राजपूतों ने जो फसील पर खड़े थे मुसलमानों को मुसल्ला और सफ बस्ता होता देखा तो वो समझ गए कि आज उनका इरादा धावा करने का है। उन्होंने फौरन संग फूका और जब उसकी पुरशोर आवाज़ किले में गूंजी तो हर हिंदू को मालूम हो गया कि आज फिर मुसलमान किले पर योरिश करने वाले हैं। फौरन अफसर फसील पर आ गए और राजपूतों के फौजी दस्ते तमाम किले में नकलो हरकत करने लगे। वो तमाम राजा और महाराजा जो सोमनाथ को मुसलमानों से बचाने के लिए मां लश्करों के आए थे बुर्जों में बैठे। सोमनाथ का महाराजा भी मखसूस शाही बुर्ज में आकर मुतमक्कन हो गए। फौजी अफसरों ने फसील पर चल फिर कर यह देख लिया कि तीरों के गड्ढे और संगरेजों के अनबार काफी तादाद में मौजूद हैं या नहीं। जिस तरफ कमी मालूम हुई उस तरफ और मंगवा कर ढेर कर दिए गए। तमाम अहले किला फसील के झरोकों और दीवार के ऊपर से झांक कर मुसलमानों को देख रहे थे। जब आफताब तलू होकर उफ़क़ के मशरिक से कदरे बुलंद हो गया और उसकी तिरछी शुआएं सरजमीन सोमनाथ में फैलने लगी तो मुसलमानों ने अल्लाहु अकबर का पुरशोर नारा लगाया। ये नारा इस जोर से लगाया गया कि बावजूद ये कि मुसलमान किले से 1 मील के फासले पर थे, राजपूतों को ऐसा मालूम हुआ जैसे किले के नीचे ही से नारे की आवाज़ बुलंद हुई है। अब इस्लामी दस्ते आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगे। राजपूतों ने उन्हें बढ़ते हुए देखते ही जयकारे लगाने शुरू किए। उनके जयकारों की आवाज़ गूंजते ही मंदिरों में शंख और घड़ियाल बजाए जाने लगे। उन मुख्तलिफ आवाज़ों से तमाम किले के करबो जवार गूंज उठे थे। उनके चेहरों से कीना और गुस्सा टपका पड़ता था। अगर उनका बस होता तो वो फसील से कूदकर मुसलमानों का तिया पांचा कर डालते, लेकिन जानते थे कि मुसलमान मैदान जंग में खून ख्वार शेर बन जाते हैं, इसलिए फसील पर ही खड़े इजहारे गैज़ो गज़ब कर रहे थे। मुसलमान निहायत इत्मीनान से बढ़े चले आ रहे थे। दूर से ऐसा मालूम हो रहा था जैसे इंसानों के मजमे में लहरें उठ रही हैं। किले से कुछ फासले पर आकर इस्लामी दस्ते रुक गए और मुसलमानों ने हैरत अंगेज फुर्ती के साथ शानों पर से कमाने उतारी, तरकशों में से तीर निकाले, तीरों को चिल्लों में जोड़ा और अपने सरदार के हुक्म के मुंतजिर हो गए। सबसे आगे अल्तोनताश का दस्ता था। अल्तोनताश दस्ते के वस्त में थे। उन्होंने बुलंद आवाज से तीर अफगनी का हुक्म दे दिया। फौरन मुसलमानों ने इस तरह तीर छोड़े जैसे एक ही कमान से निकले हों। तीर हवा को चीरकर सनसनाते हुए फिजा में तैरते फसील की ऊंची दीवारों से जा टकराए। राजपूत जो दीवार के ऊपर से झांक रहे थे जल्दी से नीचे बैठ गए। चंद तीर दीवार को फलांग कर फसील पर आ गिरे। राजपूतों ने भी फसील के सौराखों में से तीरों की बाढ़ मारी, लेकिन ये तीर मुसलमानों तक ना पहुंचे बल्कि रास्ते ही में गिर गए। अब मुसलमानों ने कदम कदम बढ़ना शुरू किया और जगह जगह रुक रुक कर तीर बरसाने लगे। उनके तीर या तो फसील से जा टकराते थे या फसील की कद आदम दीवार से गुजरकर फसील पर जा पड़ते थे। अगर कोई आफत रसीदा राजपूत सिपाही उन तीरों की जद पर आ जाता था तो जख्मी होकर चिल्लाने और मुसलमानों को गालियां देने लगता था। एक तरफ मैदान की जानिब से मुसलमान तीर चला रहे थे और दूसरी तरफ किले के ऊपर से राजपूत तीर बरसा रहे थे, और तीर इस कसरत से चलाए जा रहे थे कि बाज़ औक़ात आफताब को ढक लेते थे। चूंकि आज राजपूतों को यह हौसला ना हुआ कि वो फसील की दीवार के ऊपर से तीर अफगनी करें, बल्कि दीवार के सौराखों में से तीर बरसा रहे थे, इसलिए मुसलमानों को उनके तीरों से कोई काबिल तज़किरा नुकसान न पहुंच रहा था। इसी तरह मुसलमानों के तीरों से भी राजपूतों पर ज्यादा जद ना पड़ रही थी, लेकिन मुसलमानों को पेशकदमी का मौका मिल रहा था और वो बढ़ते जा रहे थे। अल्तोनताश ने आज इस तरह सफबंदी की थी कि एक सफ से दूसरी सफ 20 गज पीछे थी, इस जहद से कि लश्कर की तादाद असल से दुगनी मालूम होने लगी थी। अल्तुनताश के दस्ते के पीछे अमीर अली ख्वाहिशाबंद का दस्ता था और उस दस्ते की सफ़ें भी बराबर बढ़ती चली आ रही थी। अमीर अली के दस्ते के अकब में कुछ फासले पर शाही फौज के रिसाले जोश व गज़ब में भरे हुए चले आ रहे थे। गोया आज मुसलमानों ने तहिया कर लिया था कि वो किले पर सख्ती से हमला करके या तो उसे फतह कर लेंगे या उसकी फतह में जाने लड़ा देंगे।
اسلامی دستے نہایت ضبط و انتظام کے ساتھ بڑھ رہے تھے، لیکن ان کی رفتار اس قدر دھیمی تھی کہ دوپہر تک قلعے کے قریب پہنچ سکے۔ راجپوتوں نے انہیں زد پر دیکھ کر ایک دم سنگ اندازی شروع کر دی۔ خاردار پتھروں کے ٹکڑے اولوں کی طرح برسنے لگے۔ ان سنگریزوں سے مسلمان زخمی ہونے اور گھوڑے چٹیل ہو کر بھڑکنے لگے۔ مسلمان اس دو گنا مصیبتوں میں پھنس گئے۔ ایک سنگریزے انہیں زخمی کرنے لگے، دوسرے ان کے گھوڑے ان کے قابو سے باہر ہونے لگے۔ انہوں نے حیرت انگیز چابک دستی سے اپنی بڑی بڑی سیاہ ڈالیں اٹھائی اور انہیں سروں پر گھوڑوں کے سامنے اس طرح پھیلا دیا کہ وہ انسانوں اور جانوروں کے لیے سپر بن گئے۔ ساتھ ہی گھوڑوں کی باگیں اٹھا دیں اور وفادار جانور تیزی سے قلعے کی طرف بڑھنے لگے۔ راجپوتوں نے یہ کیفیت دیکھ کر شور کرنا اور نہایت پھرتی سے سنگریزے پھینکنے شروع کر دیے۔ چونکہ اب مسلمانوں کی طرف سے تیر افغنی میں کمی آ گئی تھی، اس لیے راجپوت فصیل کی دیوار کے اوپر سے جھانک جھانک کر اور تاک کر پتھر پھینکتے اور تیر مارنے لگے تھے۔ ان تیروں اور پتھروں کی زد التونتاش کے رسالے پر پڑ رہی تھی، جس سے مجاہدین اسلام زخمی ہوتے چلے جا رہے تھے، لیکن ان میں کچھ ایسا جوش اور ایسا استقلال تھا کہ زخمی ہونے کی پرواہ نہ کرتے تھے۔ امیر علی نے یہ کیفیت دیکھ کر اپنے رسالے سے اگلی دو صفوں کو تیر افغنی کا حکم دیا، اور انہوں نے جو ہی تیروں کی باڑ تاک کر ماری، سینکڑوں راجپوت جو دیوار پر چڑھ کر جھانک رہے تھے زخمی ہو کر قلعے کے نیچے گر پڑے۔ اور چونکہ قلعے کی دیوار 60 فٹ سے بھی بلند تھی، اس لیے زمین پر گرتے ہی ان کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو گئی۔ 2-3 ہی باڑے مارنے پر دیوار راجپوتوں سے خالی ہو گئی۔ کچھ ہندو سپاہی زخمی ہو کر قلعے کے نیچے جا پڑے اور کچھ کود کر فصیل پر اتر گئے۔ اب سنگ باری کی شدت میں کمی ہو گئی اور مسلمانوں کو آگے بڑھنے کا موقع مل گیا، چنانچہ وہ تیزی سے بڑھے اور فصیل کے نیچے جا پہنچے۔ آج مسلمان اپنے ساتھ نقب لگانے اور دیوار توڑ ڈالنے کے آلات بھی لائے تھے۔ کمندے اور ریشم کی ڈوروں کی مضبوط سیڑھیاں بھی ان کے ساتھ تھی۔ کچھ لوگ تو گھوڑوں پر کھڑے ہو کر کمندے اور سیڑھیاں فصیل کے کنگوروں کی طرف پھینکنے لگے اور کچھ گھوڑوں کو دیواروں سے ملا کر دیوار توڑنے اور نقب لگانے لگے۔ راجپوت سوراخوں سے جھانک جھانک کر ان کی یہ کارروائی دیکھ رہے تھے۔ وہ مسلمانوں پر رعب ڈالنے کے لیے زور و شور سے چلا رہے تھے اور فصیل پر کھڑے ہوئے بڑی پھرتی سے تیر اور نوکیلے پتھر کے ٹکڑے برسا رہے تھے۔ شنکھ اور گھڑیال اب تک بج رہے تھے۔ شور و گل سے تمام قلعہ گونج رہا تھا۔ کچھ کمندیں اور چند سیڑھیاں کنگوروں میں پھنس گئی تھی اور مسلمانوں نے ان پر چڑھنا شروع کر دیا تھا۔ بعض زیالے راجپوتوں نے دیواروں پر چڑھ کر کئی کمندوں اور سیڑھیوں کو کاٹ ڈالا تھا، اور ان کے ذریعے سے جو مسلمان چڑھ رہے تھے وہ نیچے گر پڑے تھے، جس سے ان کی ہڈیاں اور پسلیاں ٹوٹ گئی تھی۔ لیکن جن جن راجپوتوں نے ان کمندوں اور سیڑھیوں کو کاٹا تھا، ان کو مسلمانوں نے تیروں سے زخمی کر کے نیچے گرا دیا تھا، اور وہ بھی نشانہ اجل بن گئے۔ آخر کچھ مسلمان کنگوروں کے برابر جا پہنچے۔ امیر علی کے دستے نے انہیں دیکھ لیا تھا، اور چونکہ اب ان کی تیر افغنی سے ان مسلمانوں کو نقصان پہنچنے کا احتمال تھا، اس لیے انہوں نے تیر برسانے بند کر دیے۔ مسلمان دیوار پر چڑھ کر فصیل پر کود گئے اور تلواریں سوند سوند کر راجپوتوں پر اس طرح جا ٹوٹے جس طرح شیر بھیڑوں کے گلوں پر جا پڑتے ہیں۔ ان کی خارشگاف تلواروں نے راجپوتوں کو نرم گھاس کی طرح کاٹنا شروع کر دیا۔ فصیل کے اوپر قتل و خون ریزی کا بازار گرم ہو گیا۔ راجپوت بھی پل پڑے، انہوں نے بھی چوڑے چوڑے کھانڈے کھینچ لیے اور مسلمانوں کے مقابلے میں آ کر جرأت و ہمت سے لڑنے لگے۔ اول تو مسلمان بہت ہی کم تعداد میں فصیل پر پہنچے تھے، دوسری ان کی آمد بڑی مدھم تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ چند ہی کمندے اور سیڑھیاں کنگوروں میں پھنسی تھی، جن کے ذریعے سے وہ چڑھ کر فصیل پر کود رہے تھے، اور راجپوت فصیل پر بے شمار تھے۔ اس لیے جو مسلمان فصیل پر پہنچ جاتے تھے وہ دادے جوامردی دے کر اور 5-5 7-7 راجپوتوں کو قتل کر کے خود شہید ہو جاتے تھے۔ لیکن چونکہ ان کی آمد برابر جاری تھی، اس لیے راجپوتوں کے قتل اور مسلمانوں کی شہادت کا سلسلہ برابر جاری رہا تھا۔ راجپوت مسلمانوں کو فصیل پر آتے ہوئے دیکھ رہے تھے اور فصیل توڑے جانے کی آواز بھی سن رہے تھے۔ وہ مسلمانوں کی قوت اور ان کی بہادری کے قائل ہوتے جاتے تھے۔ دن اس قدر ڈھل گیا تھا کہ تیسرا پہر آ گیا تھا۔ آج مسلمان ظہر کی نماز ادا نہ کر سکے تھے۔ وہ ایسے لڑائی میں مصروف تھے اور قلعے میں داخل ہونے کی جد و جہد میں کچھ ایسے مشغول تھے کہ انہیں وقت کا خیال ہی نہ ہوا۔ ان کے مد نظر قلعے پر قبضہ کر لینا تھا اور وہ اسی کوشش میں لگے تھے۔ یہ مسلمانوں کی ہی جرأت و ہمت تھی کہ سومناتھ کے لوہا لاٹ قلعے کی فصیل کو توڑ رہے تھے اور اس کی سر بفلک چوٹی پر پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ موت سے نہیں ڈرتے تھے۔ انہوں نے فصیل پر خون کے پرنالے بہا دیے تھے، لاشوں کے ڈھیر لگا دیے تھے، راجپوتوں کی صفوں کی صفیں الٹ دی تھی، لیکن خود مسلمانوں کا بھی کافی نقصان ہو رہا تھا۔ جو مسلمان فصیل پر پہنچ جاتا تھا اس کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی تھی، لیکن وہ خوب جانتے تھے
کہ مرنا اور مارنا ہی ان کا نسب العین ہے، اس لیے بے دھڑک جنگ کر کے دشمنوں کو اس وقت تک قتل کرتے رہتے تھے جب تک ان کے ہاتھ میں تلوار اور جسم میں لڑنے کی طاقت باقی رہتی تھی۔ جب شدید طور پر مجروح ہو جاتے تھے تو گر پڑتے تھے اور ان بے بس مسلمانوں کا راجپوت کیما کر ڈالتے تھے۔ غرض جنگ اسی اسلوب پر ہو رہی تھی کہ رفتہ رفتہ آفتاب حجلائے مغرب کے قریب پہنچ گیا اور اس کی آخری کرنیں سمٹ سمٹ کر غائب ہونے لگی۔ مشرق کی طرف سے اندھیرا بڑھ کر پھیلنے لگا۔ اس وقت سلطان نے مسلمانوں کو واپس لوٹ آنے کا اشارہ کیا۔ التونتاش نے فوراً مجاہدین کو واپس آنے کی اطلاع کرا دی اور مسلمان فصیل سے نیچے اتر کر جلدی سے گھوڑوں پر سوار ہوئے۔ سب نے مل کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور واپس لوٹے۔ راجپوتوں نے ان پر پتھروں اور پھر تیروں کی بارش شروع کر دی، لیکن مسلمان کسی نہ کسی طرح ان کے نرگے سے نکل آئے۔ اس طرح یہ شدید حملہ کچھ کامیاب تو نہ ہوا، البتہ اتنا ضرور ہوا کہ راجپوتوں پر مسلمانوں کی دھاک قائم ہو گئی اور وہ ان کی بہادری اور جرأت کے قائل ہو گئے۔ اس جنگ میں 5000 راجپوت اور 350 مسلمان شہید ہوئے۔ راجاؤں مہاراجاؤں کے ساتھ سکھدیو بھی ایک برج میں بیٹھا جنگ کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ جب دن چھپ گیا اور مسلمان واپس لوٹ گئے تب اوروں کے ساتھ وہ بھی اٹھا اور اپنی قیام گاہ کی جانب روانہ ہوا۔ اس وقت رات ہو گئی تھی اور ہر طرف اندھیرا پھیل گیا تھا۔ وہ تھوڑی ہی دور چلا تھا کہ کسی کے قدموں کی چاپ ہوئی۔ آواز اس کے پشت کی طرف سے آئی تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، ایک آدمی نہایت احتیاط سے دبے قدموں چلا آ رہا تھا۔ سکھدیو نے للکار کر پوچھا، کون ہے؟ آنے والے نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا بلکہ جس آہستگی سے آ رہا تھا آتا رہا۔ سکھدیو کو خیال ہوا کہ شاید کوئی راہ رو ہے یا سرکاری ملازم ہے اور قصر شاہی میں جا رہا ہے۔ وہ راستے سے ایک طرف ہٹ کر ایک ایسی جگہ کھڑا ہو گیا جہاں دور کی روشنی کا عکس پڑ رہا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ جب آنے والا بڑھ جائے گا تب وہ چلے گا، لیکن آنے والا بھی سیدھا اس کی طرف آیا اور سامنے کھڑا ہو کر بولا، آپ مجھ سے کتراتے ہیں؟ سکھدیو اس کی آواز سن کر چونک پڑا۔ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا، بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا، اور تم؟ آنے والے نے سنجیدگی سے کہا، ہاں میں۔ پہچان لیا مجھے آپ نے؟ سکھدیو، آواز ہی سے پہچان لیا۔ سکھدیو کے چہرے پر روشنی کا عکس پڑ رہا تھا اور نووارد کا چہرہ اندھیرے میں تھا۔ نووارد نے کہا، اسی لیے آپ کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا؟ سکھدیو نے قدرے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، میرا چہرہ؟ ہاں نہیں، میرا چہرہ زرد پڑنے کی کوئی وجہ نہیں۔ میں کوئی جن بھوت نہیں ہوں، ایک انسان ہوں۔ وہ انسان؟ سکھدیو نے قطع کلام کرتے ہوئے کہا، اس بات کا ذکر نہ کرو تو اچھا ہے، شاید اسی تذکرے سے آپ کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ سکھدیو، ہاں۔ نووارد نے جوش و غضب کے لہجے میں کہا، سنگ دل اور دغا باز، میرے دل کو تکلیف پہنچ سکتی ہے تو؟ سکھدیو نے عاجزی سے کہا، موہن سنگھ سنبھلو، سوچو، یہ عام راستہ ہے، یہاں لوگوں کی آمد و رفت ہے، ایسے مقام پر ایسی گفتگو؟ نووارد نے ذرا تیز لہجے میں کہا، کیا میں تیری عزت کا پاس کروں، ایک سفاک بے رحم اور ظالم کی عزت کا؟ ادھر دیکھ میری طرف، بتا اب تجھے میرے ہاتھ سے کون بچاتا ہے؟ سکھدیو نے ہاتھ جوڑ کر کہا، شور نہ کرو، میری ایک بات ٹھنڈے دل سے سن لو۔ کہہ ڈال۔ سکھدیو، یہاں نہیں، میرے ساتھ چلو۔ موہن سنگھ، کہاں چلوں؟ تیرے جائے قیام پر، تاکہ تو؟ سکھدیو، نہیں، میرے جائے قیام پر نہیں، میں جانتا ہوں اب تمہیں میری کسی بات کا یقین نہ آئے گا۔ پھر کہا، شاہی باغیچے میں، تاکہ تم مجھے وہاں پکڑوا دو اور شاہی باغیچے میں گھسنے کا الزام لگا کر مجھے پھانسی پر لٹکوا دو۔ سوچو، کیا میں ایسی جرت کر سکتا ہوں؟ اگر میں تمہیں پکڑوا دوں تو تمہاری زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ مجھے تباہ کر سکتا ہے۔ تمہارے تختہ دار پر لٹکنے سے پہلے جلاد کی تلوار میرے سر کا فیصلہ کر ڈالے گی۔ موہن سنگھ، میں سمجھتا ہوں۔ سکھدیو، پھر یہ بے اعتباری کیوں ہے؟ موہن سنگھ، اس لیے کہ شاید تم نے کوئی اور فریب سوچا ہے۔ سکھدیو، میں اور تم وہاں دو ہی آدمی ہوں گے، تیسرا کوئی نہ ہوگا، اس لیے میں نے اس جگہ کو پسند کیا ہے۔ بولو، چلتے ہو؟ موہن سنگھ، مگر تمہیں کہنا کیا ہے؟ سکھدیو، تمہاری غلط فہمی دور کرنی ہے۔ موہن سنگھ نے پھر غصے میں آ کر کہا، غلط فہمی؟ دغاباز کتے، میں فریب کا شکار ہوا تھا۔ سکھدیو نے پھر انتہائی عاجزی سے کہا، موہن سنگھ، پرماتما کے لیے گل نہ مچاؤ، تمہارا غصہ مجھے برباد کر دے گا تو تمہیں بھی کوڑا نہ چھوڑے گا۔ اگر میں گرفتار ہو گیا تو تم بھی گرفتار ہو جاؤ گے، میرے جرم میں تم بھی تو شریک تھے، جو سزا مجھے ملے گی وہی تمہیں بھی ملے گی۔ سنجیدگی سے غور کرو، میں سچ کہہ رہا ہوں یا غلط؟ موہن سنگھ کچھ نرم پڑ گیا، اس نے کہا، نہیں، تم غلط نہیں، سچ کہہ رہے ہو۔ اچھا چلو،
दोनों खामोशी से रवाना हुए, लेकिन चूंकि दोनों एक दूसरे से खाइफ थे, इसलिए कोई किसी को पीछे ना होने देता था, ना कोई किसी के आगे चलता था। दोनों बराबर बराबर एक दूसरे को दुज़दीदा नज़रों से देखते और तलवारों के कब्ज़ों पर इस तरह हाथ रखे कि ज़रूरत के वक्त फ़ौरन उन्हें निकाल कर काम मिला सकें चल रहे थे। दोनों एक खुफिया दरवाजे से शाही बागीचे में दाखिल हुए। सुखदेव ने कहा, यह जगह अमन की है, अब इत्मीनान से बातें करेंगे। मोहन सिंह का लहजा फिर तेज हो चला। उसने दुरुस्ती से कहा, अमन और इत्मीनान की जरूरत नहीं, हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। सुखदेव ने तलवार के कब्जे पर से हाथ उठाकर कहा, तुमने सच कहा, लेकिन अब हमें दुश्मनों की तरह नहीं बल्कि दोस्तों की तरह बातें करनी चाहिए। लेकिन मुझे ज्यादा बातें की फुर्सत नहीं है। मैं पूछता हूं, जब मैंने तुम्हारे कहने पर। सुखदेव ने जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रखकर कहा, परमात्मा के लिए चुप रहो। जिस वाक़ये ने राज की सूरत इख्तियार कर ली है उसे अपनी जबान से ना खोलो। तब मुझे बताओ, क्यों तुमने मेरे साथ फरेब किया? क्यों मुझे जल्लादों के सपुर्द किया गया और क्यों मेरी जान लेने की कोशिश की गई? सुखदेव, तुम जानते हो कि मेरे खादिम का नाम भी मोहन सिंह है। हाँ जानता हूं। ये दोनों गुफ्तगू करते हुए समंदर की तरफ चले जा रहे थे। उस बागीचे का कुछ हिस्सा समंदर के किनारे पर वाक़ था, लेकिन वो सतह समंदर से 20-21 फुट बुलंद था। तब सुनो और समझो कि मैंने अपने खादिम के कत्ल का हुक्म दिया था, लेकिन बेहुदा, बदतमीज और बेअकल मुलाजिमों ने उसकी बजाय तुम्हें पकड़ लिया। मैं सच कहता हूं कि मैं तुम्हें जिंदा देखकर बड़ा खुश हुआ। मोहन सिंह ने गजबनाक होकर कहा, खुश? खुशी तो तुम्हारे चेहरे से टपक पड़ी थी। मेरी आवाज सुनते ही तुम्हारा मुंह फक पड़ गया था। ये सच है, मैं दफतन इसलिए घबरा गया था कि तुम बेगुनाह और बगैर मेरे हुक्म मंशा के समझे हुए ले जाए गए थे। जब मुझ पर इल्जाम लगाओगे तो मैं उसका क्या जवाब दूंगा? मोहन सिंह, जरा ख्याल करो, अगर मुझे तुम पर एतमाद ना होता तो मैं तुम्हारे सपुर्द वो काम क्यों करता जिसकी वजह से मेरी इज्जत और जिंदगी खतरे में थी। ये मेरे मुलाजिमों का कसूर है, उनकी खता है। मैं उन्हें सजा दूंगा, निहायत सख्त और बड़ी इबरतनाक सजा। अब ये दोनों लोहे के फाटक पर आकर रुके। उस फाटक में सलाखें लगी हुई थी। शाही खानदान के अफराद अक्सर यहाँ आकर लोहे की सलाखों में से झांक कर समंदर के नज़ारों का लुत्फ उठाया करते थे। उस फाटक की सलाखें अलग अलग थी, जब चाहते ऊपर के हिस्से को नीचे गिरा सकते थे। सुखदेव ने समंदर की तरफ देखकर कहा, उफ, किस कदर अंधेरा फैला हुआ है। समंदर से आसमान तक स्याह चादर तनी हुई मालूम होती है, लेकिन हवा कैसी खुशगवार आ रही है। ठहरो, मैं सलाखें झुका दूं। ये कहते ही उसने अंधेरे में कोई कल दबाई और फाटक के ऊपर की सलाखें नीचे चली गईं। सिर्फ नाव तक जंगला बाकी रह गया। मोहन सिंह ने कहा, सुखदेव, मुझे यकीन नहीं आता कि तुमने मेरी जान लेने की कोशिश की थी और इसलिए मैं तुम्हें आज हरगिज भी जिंदा ना छोड़ूंगा। सुखदेव, आखिर तुम्हें दुनिया में किसी का यकीन भी है? हाँ, खूब याद आया, कामनी की बात का तुम यकीन करते हो। मोहन सिंह को सुखदेव की बहन कामनी से मोहब्बत थी। उसने कहा, बेशक दुनिया में एक ही हस्ती ऐसी है जिसका मैं यकीन कर सकता हूं। तब हम दोनों उसके पास चलेंगे और वो तुम्हारा इत्मीनान कर देगी। मोहन सिंह, मुझे मंजूर है। सुखदेव, देखो कैसी फरहत बख्श हवा आ रही है। वो जंगले से झांक कर दफतन बोला, ओह, ये सुर्ख सुर्ख क्या चीज चमक रही है। कहीं मुसलमान तो कोई कश्ती लेकर इस तरफ नहीं आ गए? मोहन सिंह ने भी झांक कर देखा। सुखदेव ने हैरत अंगेज फुर्ती के साथ मोहन सिंह को उठाकर समंदर में धकेल दिया। एक खौफनाक चीख के साथ मोहन के पानी में गिरने की आवाज आई। सुखदेव ने फातिहाना कहकहा लगाकर कहा, उस वक्त नहीं मरा था तो अब मर। ये कहते ही उसने फिर कल दबाई और फाटक के नीचे गिरी हुई सलाखें फिर अपनी जगह पर आ गईं। सुखदेव फौरन उस जगह से निहायत खामोशी और आहिस्तगी के साथ रवाना हो गया।